दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी बेहतर कहानियाँ ला सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, मैं शोभित उस रात की घटना को कभी भूल ही नहीं सकता जब मैंने उस सुनसान सड़क पर अपना कदम रखा था जिसे लोग छलावे का इलाका कहते थे। वो रात मेरे जीवन का एक ऐसा मोड़ था जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात के बाद मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरूंगा, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी उस नई यात्रा की है जो मेरे जीवन में एक और रहस्यमय तूफान लाई। और इस बार मेरे साथ थी मेरी लक्ष्मी, यानी कि मेरी पत्नी, जिसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। मैं एक छोटे से शहर में रहता था जहाँ की हवाएं हमेशा कुछ अनकही कहानियाँ लिए चलती थी। मेरा घर शहर के बाहरी हिस्से में था जहाँ पर सड़कें दिन में तो जिंदा रहती थी, लेकिन रात होते ही सन्नाटा पसर जाता था। मेरा काम एक निजी कंपनी में था जहाँ मैं लंबे समय तक दस्तावेजों और बैठकों में उलझा रहता था। उस दिन भी मैं देर रात तक ऑफिस में था। ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थी और बाहर बारिश की बूंदें धीरे धीरे सड़कों को भिगो रही थी। तभी मैंने अपनी घड़ी देखी तो अभी रात के 11 बज चुके थे। लक्ष्मी उस दिन अपनी सहेली के घर गई हुई थी और रात को वहीं पर रुकने वाली थी। तो मैंने सोचा कि घर पहुंचने में मुझे कोई जल्दी नहीं है, पर फिर भी थकान ने मुझे जल्दी से घर जाने के लिए मजबूर कर दिया था, जिस वजह से मैंने अपनी कार स्टार्ट की और मैं हाईवे की ओर बढ़ गया। हाईवे पर गाड़ियाँ बहुत कम थी और बारिश की बूंदें मेरी कार की विंडशील्ड पर टकराकर बिखर रही थी। मेरे रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था जिसकी धुन मेरे मन को कुछ हल्का कर रही थी। मैंने भी हमेशा की तरह सीधा रास्ता लेने की बजाय उस शॉर्टकट को चुना जो मुझे आधा घंटा पहले घर पहुंचा देता। जी हाँ दोस्तों, वो रास्ता मुझे हमेशा से थोड़ा अजीब लगता था। लंबे लंबे पेड़ जिनकी शाखाएं रात के अंधेरे में भूतिया सायों की तरह लगती थी, और सड़क के किनारे पुरानी चेतावनियां लिखे बोर्ड जिन्हें मैंने पहले कभी भी गंभीरता से नहीं लिया था। बोर्ड पर लिखा था कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक इस रास्ते से मत गुजरना, पर मैंने इसे एक बार फिर नज़रअंदाज किया। थकान और जल्दी घर पहुंचने की चाह ने मेरी सोच को बदल दिया था। जैसे ही मैंने उस सड़क पर कार मोड़ी तो एक अजीब सा सन्नाटा मेरे चारों ओर पसर गया। रेडियो की आवाज़ धीमी पड़ने लगी और फिर अचानक ही वो बंद हो गई। फिर मैंने रेडियो को ठीक करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आई। मेरी कार की हेडलाइट सड़क को रोशन कर रही थी, लेकिन रोशनी के दायरे से बाहर का अंधेरा गहरा और डरावना था। पर मैंने अपनी गति बढ़ा दी, ये सोचकर कि जल्दी से इस सड़क को मैं पार कर लूँ। तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे एक आकृति पर पड़ी। वो एक औरत थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटे हुए। वो अपना सिर झुकाए हुए सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, जिसे देखकर मैंने ब्रेक लगाया और कार रुकते मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और जैसे उसने अपना सिर उठाया कि तभी मेरे होश उड़ गए। पर मैंने ध्यान से देखा तो वो लक्ष्मी थी और उसका चेहरा वैसा ही था, वही गहरी आंखें, वही मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे परिचित नहीं लगा। फिर मैंने कार का दरवाज़ा खोला और मैं कार से बाहर निकला, पर बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर अभी भी गिरी रही थी और ठंडी हवा मेरे शरीर को सिरहन पैदा कर रही थी। फिर मैंने उससे पूछना चाहा कि वो इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही है, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकले। वो बस चुपचाप मेरी ओर ही देख रही थी और फिर बिना कुछ बोले ही कार की ओर बढ़ी। उसने मेरे कार का दरवाज़ा खोला और वो अंदर बैठ गई, और ऐसे ही मैं भी चुपचाप कार में आकर वापस से बैठ गया। पर मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद लक्ष्मी अपनी सहेली के घर से जल्दी लौट आई होगी। तो मैंने कार स्टार्ट की और घर की ओर बढ़ गया। रास्ते में वो एकदम चुपचाप थी,
सिर्फ बाहर की ओर देख रही थी। वो उसकी चुप्पी मुझे बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन मैंने इसे उसकी थकान का नतीजा मान लिया। अपने घर पहुंचते ही मैंने देखा कि लक्ष्मी ने बिना कुछ कहे रसोई की तरफ अपने कदम बढ़ाए। तभी उसने खाना तैयार करना शुरू किया, लेकिन उसका व्यवहार कुछ असामान्य था। वो बहुत ही तेजी से चाकू चला रही थी, जैसे कोई मशीन हो। मैंने उसे देखा और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। खाना खाते समय भी मुझे कुछ गड़बड़ लगी। हर निवाले का स्वाद एकदम अलग था, कभी मीठा तो कभी खट्टा, कभी ऐसा जैसे वो बासी हो। फिर मैंने खाना खाना ही बंद कर दिया और लक्ष्मी की तरफ देखा तो वो मुझे देखकर एकदम से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे डरा रहा था। पर दोस्तों, अब रात भी गहरी होने लगी थी तो मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मेरी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे दिमाग में उस रात की घटनाएं अब बार बार घूम रही थी। लक्ष्मी मेरे बगल में लेटी हुई थी, लेकिन उसकी सांसों की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। तभी मैंने धीरे से उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा मेरी ओर था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी और वो मुझे एकटक देखे जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे इंसानी नहीं लग रही थी। पर मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। फिर अगली सुबह जब मैं उठा तो लक्ष्मी बिस्तर पर नहीं थी। तभी मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। घर का सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा था, जैसे किसी ने तूफान मचा दिया हो। फिर मैंने बाहर बगीचे में देखा तो वहां लक्ष्मी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वो अपने बालों में कंघी फेर रही थी। अब उसका ये व्यवहार मुझे और भी अजीब लगा। तभी मैंने उससे पूछना चाहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। फिर मैंने ऑफिस जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद कुछ समय के लिए वहाँ का माहौल मुझे सामान्य कर देगा। मेरे ऑफिस में मेरा दोस्त राजेश मुझे मिला तो उसने मुझसे पूछा कि मैं परेशान क्यों हूँ। तो मैंने उसे सारी बात बताई, उस सुनसान सड़क से लेकर लक्ष्मी के अजीब व्यवहार तक। मेरे दोस्त राजेश ने भी गंभीरता से मेरी बात सुनी और फिर मुझे बताया कि वो सड़क छलावे का इलाका मानी जाती है। और उसने आगे बताया कि कई लोग उस रास्ते पर अजीब अनुभवों से गुजर चुके हैं। कुछ का तो कहना है कि वहाँ पर भटकती आत्माएं लोगों को अपने प्रियजनों का रूप दिखाकर फंसा लेती है और उन्हें जान से मार देती है। दोस्तों, ये सुनकर मैं सन्नी रह गया और मेरे दिमाग में अब एक ही सवाल था कि जो लक्ष्मी मेरे साथ थी, क्या वो वाकई में मेरी पत्नी थी या फिर कोई बहरूपिया। अब मैंने राजेश से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तभी उसने मुझे एक तांत्रिक बाबा के पास जाने की सलाह दी जो पास के गांव में रहता था। मैंने भी उसी दिन ऑफिस से जल्दी निकलने का फैसला किया और उस तांत्रिक के मैं पास गया। उस तांत्रिक ने मेरी पूरी बात सुनी और बोला कि मुझे एक छलावे ने जकड़ लिया है। तभी उसने बताया कि छलावे वे आत्माएं होती हैं जो अकाल मृत्यु के बाद भटकती रहती हैं और अपने शिकार को फंसाने के लिए उनके अपनों का रूप ले लेती है। तभी उसने मुझे कुछ मंत्र दिए और बोला कि मैं रात को घर में एक खास पूजा करूं जिसमें वो मेरे साथ रहेगी। पर दोस्तों, रात को मैं तांत्रिक के साथ घर लौटा तो लक्ष्मी घर पर ही थी और उसने मुझे देखकर फिर वही अजीब मुस्कान दी। तांत्रिक ने भी मुझे चुप रहने का इशारा किया और अपनी पूजा शुरू कर दी। उसने घर के चारों कोनों में कुछ राख छिड़की और मंत्र पढ़ने लगा। पर जैसे ही मंत्रों की आवाज़ तेज हुई तो लक्ष्मी का व्यवहार बदलने लगा। वो अचानक से चीखने चिल्लाने लगी और उसका चेहरा अब धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई और उसका चेहरा एक डरावने रूप में बदल गया। मैं डर के मारे कपकपा रहा था, लेकिन तांत्रिक ने मुझे हिम्मत रखने को कहा। उसने अपने मंत्रों को और भी तेज कर दिया और फिर एक जोरदार आवाज के साथ वो आकृति अब गायब हो गई। तभी तांत्रिक ने मुझे बताया कि छलावा अब मेरे घर से चला गया है, लेकिन अब मुझे सावधान रहना होगा। उस तांत्रिक ने मुझे उस सड़क से दोबारा ना गुजरने की हिदायत दी। मैंने भी उसकी बात मान ली और मैं अपने घर लौट आया। फिर अगली सुबह जब मैंने लक्ष्मी को फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो अपनी सहेली के घर से लौट रही है। अब मैंने उसे देखकर राहत की सांस ली, क्योंकि वो वही लक्ष्मी थी, मेरी पत्नी, जिसे मैं बहुत प्यार करता था। पर उस दिन के बाद मैंने उस सड़क की ओर कभी मुड़कर भी नहीं देखा। मेरे मन में हमेशा ये डर बना रहा कि कहीं वो छलावा फिर से मेरे जीवन में वापस से न लौट आए। लेकिन लक्ष्मी के साथ बिताए हर पल ने मुझे उस डर से उभार दिया। मैंने सीख लिया कि कुछ रास्ते सिर्फ इसलिए छोटे नहीं होते
कि वे समय बचाते हैं। कभी कभी वे हमें ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से वापस आना मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, उस छलावे की घटना के बाद मैं अपने जीवन को सामान्य करने की कोशिश में लगा हुआ था, जिस वजह से मेरे 2 साल बीत गए और लक्ष्मी के साथ मेरी जिंदगी एक नई राह पर चलने लगी। और साथ ही हमने उस पुराने घर को भी छोड़ दिया और शहर के बीचों बीच एक नए अपार्टमेंट में हम शिफ्ट हो गए थे। पर मैं अब भी अपनी कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन अब मैं कभी भी शॉर्टकट रास्तों से नहीं गुजरता था। रातें अब शांत गुजरती थी और मैंने डर को अपने मन से निकाल दिया था। लेकिन हाँ, नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 2 साल बाद एक बार फिर मेरे जीवन में वो भयावता वापस लौट आई। इस बार खजूरी स्टेशन पर, जहाँ मैं कभी नहीं जाना चाहता था। ये सब एक यात्रा से शुरू हुआ। मेरा पुराना दोस्त अजय, जो कॉलेज के दिनों से मेरे साथ में था, मुझे अपने गांव आने के लिए आमंत्रित कर रहा था। वो गांव शहर से दूर था और वहां पर पहुंचने के लिए मुझे ट्रेन से जाना पड़ता था। मैंने पहले तो उसे मना किया, लेकिन अजय की जिद के आगे मुझे हामी भरनी पड़ी। हमने खजूरी स्टेशन पर मिलने का फैसला किया, जो गांव के बेहद करीब था। खजूरी स्टेशन एक पुराना सुनसान जगह थी, जहां ट्रेन रात में बहुत ही कम रुकती थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय बहुत ही अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन मैंने इसे अफवाह मान लिया। मैंने लक्ष्मी को भी बताया कि मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं और वो घर पर अकेली रहेगी, पर उसने मुझे सावधान रहने की हिदायत दी। लेकिन मैंने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। He has awakened. An ancient hunger returns. Only one superhero stands in his way.